Good morning. Standard 7 English first lesson. 3 questions. क्या है, किसी किसी को कुछ सोच हो रहा है, पहले क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स स्टार्ट करना है, इसके बारे में है। एक महाराजा के मन में कुछ सोच आया है, इसके बारे में है ये लेसन। A king has 3 questions and he is seeking answers to them. वो क्वेश्चंस क्या क्या है, what are the questions, does the king get what he wants, ये सब ये लेसन में है। देखो फर्स्ट पैराग्राफ। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to do, what is the most important thing for him to do. क्या है उसका सोच, क्या है, कोई राजा लोगों को क्या है, उसको कभी भी क्या है फेल नहीं होना है, इसके लिए 3 थिंग्स पहले करेगा तो फेल नहीं हो पाएगा। ये 3 थिंग्स क्या क्या है। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ बात क्या है स्टार्ट करने के टाइम पर पहले क्या थिंग्स चाहिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन सा लोग ये ध्यान रखेगा। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, क्या है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इसमें क्या है करने के लिए। ये सब ये फर्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है। सेकंड पैराग्राफ, द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. महाराजा क्या किया है, इसके लिए क्या है अपना मैसेंजर्स को पूरा किंगडम में कुछ प्रोमिसिंग दिया, बहुत अधिक पैसा प्रोमिसिंग करके उन लोगों को क्या है एक क्वेश्चन का आंसर के लिए ढूंढा है। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. परंतु बहुत अधिक बुद्धिमान लोग महाराजा के पास आ गया, परंतु उन लोगों का आंसर सब आंसर यह है एकदम डिफरेंट था। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do. Yes, second paragraph. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. Yes, इसका मतलब मीनिंग, in reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. क्या फर्स्ट क्वेश्चन का कोई बोला
महाराजा क्या है कि टाइम टेबल बनाने के लिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। फिर ये टाइम टेबल क्या है, एकदम स्ट्रिक्ट से फॉलो करना है। Only in this way they said could he do everything at its proper time। ये इसके लिए क्या है, प्रॉपर टाइम पर ये जो भी है करना है। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। दूसरा कोई लोग बोला ये क्या है, जो एडवांस में कुछ डिसाइड करने को नहीं होता है राइट टाइम के बारे में। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स एंड always do whatever seemed necessary at that time। सब लोगों का आंसर, सब ये महाराजा क्या है देख रहा था, परंतु कुछ नेसेसरी जरूरत बात समझ में नहीं आया। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। फिर दूसरा कोई लोग क्या बोला, महाराजा क्या है एक काउंसिल ऑफ वाइस मैन को क्या है हेल्प करेंगे प्रॉपर टाइम के बारे में, ऐसा बोला है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। का कारण क्या है, एक आदमी को करेक्ट टाइम कुछ डिसाइड करने को नहीं हो सकता है, परंतु द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, एक एवरी एक्शन के लिए राइट टाइम बोल नहीं सकता है, कभी भी कर सकता है, ऐसा कोई बोल रही। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians would do that. The king therefore would have to go to magician। Meaning, but the others said that there were some things which could be urgent। अभी क्या है, कोई things urgent रहेगा तो These things could not wait for the decision of the council। ये things सब क्या है, काउंसिल का डिसीजन के लिए नहीं हो सकता है। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। कभी कभी क्या है, एक अच्छा थिंग्स के लिए क्या है, फ्यूचर देखना पड़ेगा। And only magicians would do that। ऐसा क्या है, magician लोग ऐसा करते हैं। The king therefore would have to go to magicians। इसलिए महाराजा क्या है, magician के पास, magicians लोगों के पास गया है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priests, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary। अभी क्या है, कोई कुछ अपना आंसर दे रहा है। इन लोगों का आंसर में, सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कोई क्या बोला, some said that the people most necessary to the king were his counselors। क्या है, किंग को एकदम नेसेसरी काउंसिलर्स लोगों का है। आदर्स सेड द प्रीच, दूसरा कोई क्या बोला है, प्रीच लोग। ये फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, थोड़ा कम लोग बोला है डॉक्टर्स लोग। एंड एट अदर्स सेड दैट हिज सोल्डियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, दूसरा कोई लोग बोला सोल्डियर्स लोग एकदम नेसेसरी है। ऐसा अलग अलग डिसीशंस अलग अलग लोगों का इधर आ गया है।
अभी नेक्स्ट द थर्ड क्वेश्चन के बारे में. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, others chose fighting and yet others religious worship. थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या बोला है? सम सेड साइंस, कोई बोला साइंस, others chose fighting, दूसरा कोई क्या फाइटिंग चूज किया, एंड yet others religious worship, कोई कोई क्या है रिलीजियस वर्शिप चूज किया है. देन नेक्स्ट पारा, as the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अभी क्या है ये पैराग्राफ में, ये तीनों आंसर में किसी किसी का डिसीजन में क्या है, आंसर में क्या है, महाराजा को सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ था, इसलिए इन लोगों को किसी को भी रिवार्ड नहीं दिया है. इसके बदले he decided to seek the advice of a certain hermit, इसलिए क्या है वो कोई कोई हर्मिट लोगों का एडवाइस के लिए ये निकला है. हर्मिट मतलब ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ. ऐसा लोग है अकेला रहता है ना सिंपल लाइफ में, इन लोगों का हर्मिट बोलता है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, छोटा पैराग्राफ है देखो. द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट. ही सो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब इधर देखो, उधर का एक हर्मिट क्या है, एक वुड मतलब क्या है कि जंगल में रहते थे. He saw no one but simple people and saw the king put on ordinary clothes. ये हर्मिट क्या है, कभी भी बड़ा बड़ा लोगों को नहीं देखा है, सिंपल लोगों को देखता है. इसीलिए महाराजा अपना ड्रेस सब चेंज करके ऑर्डिनरी क्लॉथ पहन के उधर गया है. बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. हर्मिट का हट के पास आने के पहले महाराजा क्या किया, अपना बॉडीगार्ड को हॉर्स को सब देके वापस कर दिया. ये अकेला अभी ये हर्मिट का हट में चला गया है. नेक्स्ट बारा देखो, आज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. क्या है हर्मिट का ये हट के उधर आने का टाइम पर क्या है, ये महाराजा क्या देखा, ये हर्मिट क्या है, ग्राउंड में एक बहुत बड़ा वो कुछ डिगिंग कर रहा है, खोद रहा है. He greeted the king and continued digging. वो महाराजा को ग्रीटिंग करके क्या है, अपना जो जॉब है डिगिंग वो कंटिन्यू किया है. The hermit was old and weak. And as he worked, he breathed heavily. ये हर्मिट है ना एकदम ओल्ड है, वीक भी है. वीक मतलब ओल्ड होएगा तो क्या है, ताकत तो कमजोरी हो जाएगा ना. एंड as he worked, फिर भी ये क्या करता है, काम कर रहा है. he breathed heavily, उसका श्वासोच्छ्वास क्या है बहुत तकलीफ से जा रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत तकलीफ से श्वासोच्छ्वास कर रहा है, ब्रीथिंग. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. अभी क्या है, हर्मिट के पास जाके महाराजा क्या बोला है, मैं आपके पास आया ओ बुद्धिमान हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन. आपको क्या है 3 क्वेश्चन पूछने के लिए आया है.
तीन क्वेश्चन का आंसर पूछने के लिए आया है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट थिंग राइट टाइम पर कैसे स्टार्ट करना है, वो सीखना है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, इसके लिए कौन सा टाइप ऑफ लोगों को मुझे चाहिए। हु आर द एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें क्या क्या अफेयर्स इम्पोर्टेंट है। ये सब अफेयर्स मतलब थिंग्स, नहीं तो मैटर्स, नहीं तो जो जो बिजनेस होगा तो वो अलग अलग मीनिंग में आता है। तभी ये सब सुन के देखो, द hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. महाराजा क्या क्या क्वेश्चन पूछा, बोला, ये सब ये हेरमिट ध्यान से सुन रहा था परंतु कुछ बोला नहीं। वो क्या काम कर रहा था, डिगिंग वो करते रहता था। तभी महाराजा क्या बोला, यू आर टायर्ड, आप बहुत थक हो गए ना, ऐसा महाराजा बोला। इसलिए देखो, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन यूर प्लेस, आप आपका स्पेड मुझे दे दो, आपका प्लेस में मैं काम करता हूँ, ऐसा महाराजा बोला। तभी देखो नेक्स्ट लाइन में देखो, थैंक्स एट द हर्मिट, धन्यवाद ऐसा हर्मिट बोला। गिव द किंग हिज स्पेड, महाराजा को अपना स्पेड हेरमिट दिया है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो एक ग्राउंड नीचे क्या है, ग्राउंड में बैठा है ये हेरमिट। नेक्स्ट पेज 10। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, "Now you rest and let me work." But the king did not give him the spade and continued to dig. जब महाराजा क्या है अपना 2 beds डग गया तो क्या है, he stopped and repeated his questions. वो डगिंग बंद करके अपना क्या है जो क्वेश्चंस स्टार्ट किया है वापस रिपीट किया है। द hermit gave no answer, परंतु क्या है, hermit कुछ आंसर नहीं दिया है। बट स्टूड अप, वो खड़ा करके स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, वो स्पेड वापस लेने के लिए ऐसा हाथ दिखाया। एंड सेड, नाउ यू रेस्ट, तू अभी क्या है रेस्ट ले लो, एंड लेट मी वर्क, मैं अभी काम करता हूँ, ऐसा हर्मिट बोला है। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, परंतु महाराजा क्या है स्पेड उसको दिया नहीं है, अपन वापस वो डिगिंग का काम कर रहा था। देन लास्ट पारा देखो, 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home." "Here comes someone running," said the hermit. अभी क्या है पैराग्राफ में, ये फर्स्ट पार्ट का पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ में क्या है, ऐसा 1 hour पास चला गया, दूसरा खंडा चला गया, ऐसा एक एक खंडा चला गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, अभी सूर्यास्तमय हो रहा है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, लास्ट में महाराजा क्या है वो स्पेड ऐसा ग्राउंड में स्टक करके क्या बोला, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं आपके पास काय के लिए आया, मेरा क्वेश्चन का आंसर मिलने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, आप मुझे एक भी आंसर दिया नहीं है, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अभी आप बोलिए मैं अभी घर वापस जाने का है।
हियर कम समवन रनिंग सर द हर्मिट। तभी हर्मिट क्या बोला, कोई कोई इधर क्या है, भाग भाग के आता है। इतना बोल के इधर कंप्लीट किया है। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट का हार्डवेयर अंडरलाइन करके तुम लोग वन टाइम लिख के रीडिंग करना। और ये फर्स्ट पार्ट तुमको टेक्स्ट बुक है तो तुम लोग टेक्स्ट बुक में से रीडिंग करना। अगर टेक्स्ट बुक नहीं दो तुम लोग लिख के ये रीडिंग करना है। फिर बैलेंस टुमारो। थैंक यू।